आपने लोगों को किसी आपदा के बाद कोर्ट कचहरी या अफसरों के चक्कर लगाते देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक मुकदमा बाढ़ ला सकता है? जी हां, एक कोर्ट केस इन दिनों बस्ती के 150 गांव के लोगों के लिए जलजला लेकर आया है। मुकदमे की वजह से आई बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन बाधित है। क्या है मामला, देखिए। पूरा इलाका जलमग्न है, कमर तक पानी है, बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी टापू पर रहते हैं। आप सोच रहे होंगे मानसून के सीजन में तो ये तस्वीरें आम होती है, लेकिन नहीं है माजरा जरा अलग। और इस बाढ़ की वजह है एक मुकदमा। जी हां, एक कोर्ट केस बस्ती के 150 गांव में बाढ़ ले आया। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल वॉल्टरगंज हरदिया मार्ग से बड़ी बक्सई गणेशपुर के बीच 200 मीटर सड़क मुकदमे की पेच में फंसने की वजह से दशकों से अधूरी पड़ी है। सड़क के रास्ते में पड़ने वाली जमीन के मालिक ने मुकदमा कर कोर्ट से स्थगन आदेश ले रखा है, जिसकी वजह से सड़क अधूरी है और बाढ़ के समय कुआनो नदी का पानी भर जाने की वजह से 150 गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती जिले के रघुनाथपुर घाट। ये जो घाट है, एक तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। इसी पानी के बीच से जो उस पार के बच्चे हैं या इधर के लोग जब उनको वहां जाना होता है उस पार, तो ये इसी नाव के सहारे, ये आप उधर भी देख सकते हैं कुछ बच्चे भी गए हैं नाव से, उस नाव के सहारे ही इस पार से उस पार वो आते जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ चकबंदी लगी थी और ये जो बीच की जमीनें हैं, जो इस सड़क के उस सड़क उस छोर के बीच की जो जमीन है, वह जमीन कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से कुछ विवाद में फंसने के कारण यह रास्ता नहीं बन पाया और इस वजह से ये इतनी जो दूरी है या कई वर्षों से ऐसे अधूरी सड़क होने की वजह से जब भी बाढ़ का सीजन आता है तो ये इसी तरीके से भयावह ये मंजर होता है, जिसके बीच से बच्चे पढ़ने आते जाते हैं या रोजमर्रा की चीजें जो यहाँ के ग्रामीण है वो लेने आते जाते हैं। इसी मामले की वजह से सैकड़ों गांव के लोग हर साल मुसीबत झेलते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं और हथेली पर जान रखकर स्कूल जाते हैं। बस्ती शहर से सटे वॉल्टरगंज हरदिया मार्ग से बड़ी बक्सई गणेशपुर जाने वाले रास्ते पर इन दिनों नाव चल रही है। महज 200 मीटर अधूरी सड़क बाढ़ का कारण बन गई है। कुआनो नदी के किनारे बसे इस इलाके में अधूरी सड़क की वजह से बाढ़ आ गई। नदी की 300 मीटर की दूरी पर सड़क का वह हिस्सा है जो 2 दशक से मुकदमे की पेच की वजह से नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से नदी का पानी पूरे इलाके में फैल गया और जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सर नाव से हम लोग आते जाते हैं रोज, समस्या सर बहुत हो जाती है आने में। नाव से आते हैं, कभी कभी नाव मिलती है, कभी कभी नाव नहीं मिलती है। हम लोग पढ़ने जाते हैं तो कभी कभी घूम जाते हैं, घर लौट जाते हैं, नाव में जाते हैं। बहुत समस्या होती है, कभी कभी नाव अवेलेबल नहीं होता है या फिर भीड़ होती है तो फिर हम लोग वही रह जाते हैं, हम लोग का लेट भी हो जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कभी कभी कॉलेज मिस करना पड़ता है इसी वजह से। जमाना नहीं है, हर साल बाढ़ आता है तो बच्चे लोग भारी परेशान रहते हैं, ना पढ़ाई लिखाई बराबर हो नहीं पाता है। किसी दिन नहीं चला, किसी दिन नहीं चला, आप ही चले जाते हैं, आज छुट्टी हो जाता है। अब ना तो केस का निपटारा हो रहा है और ना ग्रामीणों की समस्या का निदान। दर्जनों गांव के लोगों को बाइक और साइकिल नाव पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। कुआनो नदी में भी अभी पानी के चढ़ाव की स्थिति है, जिसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। जितनी भी राहत सामग्री होनी है, नाव है, सबका अनुबंध पूर्व से किया जा चुका है एवं आवश्यकता अनुसार से तत्काल जनपद में उपलब्ध कराया जा रहा है। बंधों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस विषय में मेरे द्वारा और मेरे अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा एवं मार्ग के अधिकारियों के द्वारा नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है। प्रशासन भी हर साल बाढ़ के दौरान लोगों को राहत सामग्री बांटकर यथेष्टि कर लेता है और मुकदमे की वजह से आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनी है। टीम न्यूज़ स्टेट। गाजियाबाद